हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत। आज है 13 मई और दिन है सोमवार का, और बिल्कुल सुबह सुबह का समय हो रहा है। तो सबसे पहले हम पूरे घर में अच्छे से साफ़ सफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आ गए थे नए वाले रूम में, क्योंकि यहाँ की भी साफ़ सफाई करनी है और घर की भी साफ़ सफाई करनी है, और थोड़े से काम अभी पीछे वाले घर में भी बाकी हैं, तो वो हम करेंगे बाद में। और आज मैंने कहा कि नीचे से भी कुछ कूड़ा उड़ा हो जाता है, कूड़ा भी इकट्ठा हो जाता है और धूल मिट्टी भी बहुत सारी इकट्ठी हो जाती है। तो आज हम बाल भी धुलने वाले हैं, तो मैंने कहा चलो नीचे से भी अच्छे से झाड़ू लगा लेते हैं, उसके बाद से ही और आगे की झाड़ू लगाएंगे। तो यहाँ पर अच्छे से मैंने नीचे से झाड़ू लगा ली है। और वैसे पोंछा तो नहीं लग पाता है नीचे की साइड में। उस दिन आरोही के पापा ने अच्छे से हर जगह को धुला था, पूरी फर्श को अच्छे से धुला था। तो अभी इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो भी कूड़ा होता है वो पंखे के साथ में नीचे ही इकट्ठा हो जाता है। तो यहाँ पर अच्छे से मैंने अंदर की झाड़ू लगा ली है। और सुबह सुबह बहुत सारे काम हो जाते हैं, और सबसे ज़्यादा जो काम होते हैं वो होते हैं साफ़ सफाई के। और थोड़े से काम आज हमारे शाम के भी छूटे पड़े हैं, क्योंकि कुछ जो भी काम थोड़े बहुत अगर शाम के छोड़ दो तो सुबह और भी थोड़ी सी देरी हो जाती है। पहले शुरू में जो भी काम छूटे पड़े होते हैं वो करने होते हैं, उसके बाद से ही हम सारे काम अपने शुरू करते हैं। तो यहाँ पर फिर हम आ गए थे घर पर। यहाँ की भी मैंने अच्छे से साफ़ सफाई कर दी है। और हमारे पड़े थे थोड़े से बर्तन शाम के, तो बर्तन धुल कर रख देते हैं, क्योंकि धुले तो थे हमने बर्तन, आप सभी के साथ में भी शेयर किया था, लेकिन थोड़े से बर्तन हमारे बाद के बाकी रह गए थे। तो मैंने कहा चलो सुबह के टाइम धुल देंगे। और वैसे भी थोड़े बहुत बर्तन पड़े ही रहते हैं, चाहे कितने भी बर्तन धुलो शाम के टाइम में, फिर भी थोड़े बहुत बर्तन हो जाते हैं। तो यहाँ पर बस जल्दी जल्दी से बर्तन धुलकर रख देते हैं, उसके बाद में नहा लेंगे और पूजा पाठ करेंगे। उसके बाद से फिर हम खाना पीना बनाएंगे। तब तक चाय नाश्ता हमारा हो जाएगा, क्योंकि चाय नाश्ता जल्दी से हो जाता है और खाना बनाने में थोड़ी सी देरी लग जाती है। जब तक सुबह के सारे काम करो तब तक काफ़ी टाइम हो जाता है। और यहाँ की जो भी चौकी की साफ़ सफाई है वो भी हम कर देंगे। और अभी तक हमारा जो मोटर है वो नहीं लग पाया है, तो पानी हम अभी भी बाहर से ही लाते हैं। कभी कभी टंकी का पानी भी आ जाता है, ऐसा नहीं है आता नहीं है, लेकिन सुबह नहीं आता है तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। और जल्द से ही मोटर लग जाएगा, लेकिन अभी ये नहीं पता है कि कहाँ पर लगेगा। तो इधर हम आ गए थे, यहाँ पर मैंने सब्जी रख दी है उबलने के लिए। तो आज हम लौकी की सब्जी बना रहे हैं, तो लौकी को रख दिया है उबलने के लिए, और हल्दी मिर्च नमक सभी चीज़ें डाल दी हैं। और अब चल रहे हैं बगिया को, क्योंकि आरोही के पापा हैं अभी बगिया में। सुबह सुबह आज भी वो लग चुके हैं छप्पर बनाने में। अभी तक हमारा छप्पर नहीं बन पाया है, तो इसी वजह से आरोही के पापा रोज़ ही जब भी उनको टाइम मिलता है तो सुबह सुबह लग जाते हैं छप्पर बनाने में। और आज तो ये पूरा दिन घर पर ही रुकेंगे, क्योंकि आज 13 तारीख है, तो आज हमारे यहाँ बोट पड़ेंगे। तो आज छुट्टी है, ये दुकान पर नहीं जाएंगे। और कई दीदियां हमारी कमेंट करती हैं कि आपकी किस चीज़ की दुकान है, तो हमारा जन सेवा केंद्र है। आप सभी को कई बार मैंने ब्लॉग में भी दिखाया है। तो यहाँ पर ये छप्पर बना रहे हैं। आज भी थोड़ा सा काम अभी इसमें हो जाएगा, ज़्यादा नहीं हो पाएगा लेकिन थोड़ा बहुत हो जाएगा। और फिर ये दोपहरी के टाइम में बनाएंगे, क्योंकि आज तो इन्होंने पूरा छप्पर ही बना डाला था, बस इस पर पॉलीथीन डालनी बाकी है। आरोही के पापा छप्पर बना रहे हैं, और इधर आ चुकी हैं बुआ, भैंसों को चारा डाल रही हैं। तो यहाँ पर बुआ भी आ चुकी हैं बगिया को ही, क्योंकि बुआ के अभी थोड़े बहुत यहाँ के काम बाकी रह गए थे। वैसे सुबह के काम सारे हो चुके थे, लेकिन अभी चारा डालना था। और भैंस को 2-3 बार सुबह के टाइम भी चारा डालना होता है, और शाम को भी चारा डालना होता है, अच्छे से चारा खिलाना होता है। और अभी पानी आनी भी पिलाना है। तो तब तक आरोही के पापा यहाँ पर छप्पर बना रहे हैं। और आज पूरा बन गया था छप्पर, बस थोड़ा बहुत ही बाकी रह गया था। और अभी हमारा खाना भी बनना बाकी है, तो बस जल्दी जल्दी से खाना बना लेते हैं। और इधर तब तक हम आए थे, तब तक हमारी लौकी बन चुकी है। तो लौकी को अच्छे से परोस लेते हैं और छौंका लगा देंगे। आज मैंने इसमें आलू नहीं डाले हैं। और यहाँ पर शायद आ गए थे हमारे भैया जी, जो कि जेठ जी। तो मुंह को मैंने ढक लिया है, क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी ये रीति रिवाजें हैं मुंह ढकने वाली। कुछ लोग तो बहुत सारा मुंह ढकते हैं, हम इतना ज़्यादा नहीं ढकते हैं।
और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जब हम खाना बनाते होते हैं यहाँ पर, तो जब हम खाना बनाते रहते हैं तब तक मुंह ही ढकना रहता है। और कई दीदियाँ हमारी कमेंट भी करती हैं कि आप पल्लू को उतार लिया करो क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन कोई ना कोई बना रहता है तो इसी वजह से हम पल्लू नहीं हटाते हैं। और आप सभी ने तो देखा है हमारे यहाँ सभी लोग पल्लू डाल कर ही रखते हैं। और यहाँ पर बस छौंका लगा देते हैं। तो लहसुन मैंने छील कर रख लिया है और थोड़ी सी हरी मिर्च भी छील कर रखी हैं। और इसमें आज भी मैंने कच्चे आम डाले हैं क्योंकि कच्चे आम का टेस्ट बहुत अच्छा आता है सब्ज़ी में, खासकर लौकी और तुरई की सब्ज़ी में और कद्दू की सब्ज़ी में। तो यहाँ पर कच्चे आम भी मैंने डाल लिए थे अच्छे से। और इधर मिर्च काट ली हैं और लहसुन पहले डालेंगे, लहसुन को भून लेंगे, उसके बाद में हरी मिर्च डालेंगे। और आटा भी मैंने लगा कर रख लिया है, बस रोटी सेकना बाकी है। रोटियां भी जल्दी जल्दी से बना लेंगे। और आज हम थोड़ी सी रोटियां मोटी वाली बनाएंगे और थोड़ी सी पतली वाली बनाएंगे क्योंकि अब की बार मोटी रोटी नहीं बनाई है, पतली ही वाली रोटियां बनाते हैं रोज़ रोज़। तो आज मैंने कहा क्यों ना आज पतली वाली थोड़ी सी बनाएंगे और थोड़ी सी मोटी भी बना लेंगे। और आज मैंने बाल धुले हैं तो बाल अभी तक हमारे अच्छे से सूख नहीं पाए थे क्योंकि आज हल्की सी धूप निकली है, धूप भी तेज़ नहीं निकली है। वैसे गर्मी तो हो जाती है जब चाहे धूप निकले या फिर ना निकले, लेकिन गर्मी तो हो जाती है, पर धूप नहीं निकलती है तो जो है ना कि हमारे कपड़े अपड़े अच्छे से सूख नहीं पाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी सब्जी बन चुकी है और इधर मैंने आटा तो पहले से ही लगा कर रख लिया था, बस रोटियाँ सेक लेते हैं। तो अभी हमारी नंदत जी भी नहीं आई हैं तो मैंने कहा चलो अकेले ही सारी रोटियाँ सेक लेते हैं। वो शायद पानी भरने में लगी हैं क्योंकि टंकी का पानी आ गया था, तो वो तब तक पानी सारा भर लेंगी जो भी जितना भी ज़रूरत के लिए है। वैसे तो पानी की दिक्कत हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होती है और अगर मोटर लग जाता अच्छे से तब कोई दिक्कत ना होती, लेकिन अभी तक हमारे यहाँ मोटर नहीं लग पाया है। और इधर हम आ चुके हैं बगिया को आरोही के पापा के लिए खाना लेकर, क्योंकि ये यहीं पर तब तक काम कर रहे थे। तो मैंने कहा चलो आज बगिया को ही खाना लेकर चलते हैं। और वैसे भी बगिया हो या फिर खेत हो, वहाँ पर खाना खाने का मज़ा कुछ और ही होता है। तो हम आरोही के पापा के लिए ही खाना लेकर आए हैं और थोड़ा सा आरोही ने भी खा लिया था क्योंकि आरोही भी हमारे साथ में आई थी। तो आरोही अभी नहा रही है क्योंकि वो बोल रही थी कि मम्मा हम नहाएंगे, तो मैंने कहा चलो बगिया में ही नहा लेना। यहाँ पर नल भी सही से चलता है और पानी भी अच्छे से निकलता है। तो इधर आरोही के पापा तब तक खाना खा लेंगे और फिर हम जाएंगे घर पर। ये अभी थोड़ी बहुत देर तक और छप्पर बनाएंगे तो जल्दी से हमारा छप्पर बनकर तैयार हो जाएगा। और इधर आरोही आ चुकी है नहाकर, तो आरोही भी लग चुकी है खाना खाने में क्योंकि इसको भी भूख लगी थी। तो अपने पापा के ही साथ में खाना खाने लगी है। तो थोड़ा सा इसने भी खाना खा लिया था और थोड़े से बाद में हम लोगों ने चावल भी बनाए थे, लेकिन अभी इतने टाइम चावल नहीं बनाए थे। इतने टाइम तो सभी ने रोटियां ही से खाई थी और जब रोटी ख़त्म हो गई थी उसके बाद में चावल थोड़े से बनाए थे। और आज सभी लोग घर पर ही थे तो दोबारा से खाना भी सभी लोगों ने खाया था। वैसे तो कुछ लोग खाते हैं और कुछ लोग नहीं भी खाते हैं। और यहाँ पर अब हम काट रहे थे तरबूज, क्योंकि आज कल ही तरबूज आरोही के पापा लेकर आए थे और दो तरबूज पापा भी लेकर आए थे। तो ये रख ही दिया था, इससे किसी ने भी नहीं खाया था। तो मैंने कहा चलो इतने टाइम इसको काट लेते हैं और सभी लोग तरबूज खाते हैं। तो यहाँ पर तरबूज काट कर हम थाली में रख रहे हैं। आरोही के पापा हैं, आरोही है और भी सभी लोग यहाँ पर हैं, तो सभी को दे देंगे। और तरबूज जो ये वाला है थोड़ा सा कच्चा निकल गया है, अच्छे से पका नहीं है, तो फिर भी सभी लोगों ने खा लिया था। लेकिन जो पका हुआ तरबूज होता है उसका टेस्ट कुछ अलग ही होता है, अच्छा लगता है खाने में। तो यहाँ पर बस काट कर अभी हम रख रहे हैं और नमक डालकर सभी लोग तरबूज खाएंगे। और आज आरोही गई थी न्योता खाने के लिए और आरोही के साथ में और भी सभी लोग गए थे। तो यहाँ पर इतनी सारी जलेबियाँ आई। चक्की का उद्घाटन था तो वहीं पर ये सभी लोग गए थे। दीदी की बिटिया आरोही भी गई थी।
तो इतनी सारी जलेबी लेकर आए हैं। आरोही पहले ही गई थी, वो पहले से ही लेकर आई थी और जलेबियाँ इतनी सारी आई थी कि सभी लोगों ने खा भी ली थी, फिर भी इतनी सारी जलेबियाँ बची हुई हैं। आरोही लेकर आई थी, पापा भी लेकर आए थे और बाद में बुआ और हमारी नंदत जी, दीदी, सभी लोगों का बुलावा था तो ये भी लोग सभी लोग गए थे क्योंकि आज चक्की का उद्घाटन था तो वहीं पर सभी लोग गए थे। इतनी सारी जलेबियाँ आ चुकी हैं तो सभी लोग अभी खाएंगे जलेबी और खाना भी खाएंगे क्योंकि इतने टाइम खाना खाने का समय हो गया था। और अभी हम लोग वोट डालने के लिए नहीं गए थे, बस अब तैयार ही होने वाले हैं, तैयार होकर जाएंगे फिर वोट डालने के लिए। और वोट डालने में काफ़ी टाइम लग गया था, वहाँ पर लगभग 1 से 1.5 घंटे लग गया था। काफ़ी भीड़ थी क्योंकि सभी लोग वोट डालने के लिए अब तो जाते हैं। पहले तो कुछ लोग जाते थे, कुछ लोग नहीं जाते थे, लेकिन अब सभी लोग जाते हैं तो बहुत सारी वहाँ पर भीड़ थी। और इधर आप सभी से हम मिले हैं शाम के टाइम में, लगभग शाम के बज चुके हैं 6। थोड़ा थोड़ा सा हल्का सा अंधेरा भी होने लगा है तो हमें पिलाना था भैंस को पानी और बुआ कुछ काम से लगी थी तो मैंने कहा चलो पानी पिला देते हैं। और यहाँ पर बस पानी चला देंगे, भैंस पी लेगी। और अभी हम लोग बगिया को आज जाने वाले थे जो कि भूड़ पर, लेकिन फिर हम लोग नहीं गए। आरोही के पापा गए थे, हम और आरोही यहीं पर रुके थे। थोड़ा सा अंधेरा हो गया था और अंधेरे में फिर जाते हुए नहीं बनता है, थोड़ा सा उजाला होता। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और अब की बार बारिश तो हुई है लेकिन बहुत ही कम बारिश हुई है तो उसकी वजह से जो भी यहाँ पर पेड़ पौधे हैं वो सारे सूखे सूखे से लग रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़े से मिर्च के पेड़ भी हैं तो एकदम से मिर्च के पेड़ सूख जैसे गए हैं। तो जिस दिन भी पानी थोड़ा बहुत मिल जाता है एकदम से हरे भरे हो जाते हैं, लेकिन बारिश का पानी जब मिल जाता है तो कुछ और ही बात होती है क्योंकि यहाँ पर अच्छे से पानी नहीं मिल पा रहा है, बस थोड़ा बहुत ही पानी मिलता है। और जब बारिश हो जाएगी तो एकदम से हरियाली हो जाएगी। तो अभी तो हमारे यहाँ अच्छे से बारिश नहीं हुई है, लेकिन कुछ हमारी दीदियाँ बोलती हैं कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, लेकिन हमारे यहाँ अभी बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है। और पानी मैंने पिला दिया था भैंस को और अभी बगिया में ही भैंस को बांध दिया है। और इधर हम आ गए हैं घर पर क्योंकि हमें ये काम आज करना था, अलमारी को अच्छे से साफ़ करना था और जो कपड़े हैं वो बाहर निकालने हैं। और क्यों निकालने हैं ये भी आप सभी को बताएंगे क्योंकि जो हमारे कपड़े रखे हैं वे बिना पॉलीथीन में ही रखे हैं तो सारे कपड़े हमारे गंदे हो गए हैं। बहुत ज़्यादा धूल अलमारी में भी अंदर जा रही है। वैसे तो हमारी कई दीदियों ने पहले भी हमें कमेंट किया था कि आप कपड़े सारे पॉलीथीन में ही रखो तो गंदे नहीं होंगे, लेकिन मैंने कहा कि चलो ऐसे ही रख कर देखते हैं। और कपड़े हमारे इतने ज़्यादा गंदे हो गए हैं, जब मैंने आज अलमारी को खोला तो एकदम से धूल मिट्टी जम गई थी। तो इसी वजह से मैंने ऊपर से जो एक चद्दरा था, बेड शीट थी, वो मैंने बिछा दी थी कि अच्छे से कपड़े हमारे ख़राब ना हो और ज़्यादा धूल मिट्टी ना पहुँचे यहाँ पर। लेकिन आज हमें सारे कपड़े ये करने हैं पॉलीथीन में। तो आरोही भी हमारे साथ में ही आई है कपड़े निकालने के लिए अलमारी से और हेल्प थोड़ी सी करा देगी क्योंकि ये जो है ना कि जब होती है तो हमारे काम थोड़े से लेट तो होते हैं लेकिन अच्छा लगता है काम करते हुए। तो आरोही सारे कपड़े अपने हटाएगी और हम सारे कपड़े अपने हटाएंगे क्योंकि आरोही ने अपने सारे कपड़े अच्छे से पॉलीथीन में पैक कर दिए थे। यहाँ पर हमें काफ़ी टाइम लग गया था अलमारी को साफ़ करने में और ये कपड़े सारे खाली धरने के लिए, क्योंकि एक एक करके कपड़े मैंने सारे हटाए थे। उसके बाद में सारे कपड़े मैंने पॉलीथीन में रखे थे, तब जाके मैंने सारे कपड़े अच्छे से अलमारी में सेट किए थे। तो यहाँ पर सारे कपड़े मैंने अलमारी से निकाल लिए हैं बाहर और अभी नीचे वाली अलमारी में थोड़े से कपड़े रखे हुए हैं जो कि हमारी नंदत जी के, तो वो भी हम कपड़े निकाल कर पॉलीथीन में ही अच्छे से रख देंगे। सारे कपड़े हम पॉलीथीन में ही रखेंगे, चाहे कितनी भी जाए धूल मिट्टी, लेकिन हमारे कपड़े नहीं गंदे होंगे। और वैसे तो यहाँ पर सभी लोग बोलते हैं कि फर्श है धूल मिट्टी नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी यहाँ पर भी बहुत सारी धूल मिट्टी आती है। और यहाँ पर आ गए थे आरोही के पापा, तो हमारा यहाँ पर रखा हुआ था स्टैंड, तो इसी वजह से हिल रहा, एकदम से दरवाज़ा खोल दिया तो बच ही गया था फ़ोन गिरते गिरते।
तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम अपनी साड़ियाँ रखेंगे और फिर आरोही तो अपने कपड़े रख ही रही है और फिर आरोही के पापा के कपड़े, अपनी ननद जी के कपड़े, सारे कपड़े हम पॉलीथीन में ही रखेंगे। तो काफ़ी टाइम हमें लग गया था ये काम करने में और इतने टाइम लाइट भी थी तो मैंने कहा चलो ये काम कर लेते हैं। पंखा भी मैंने चला लिया है तो अच्छे से हमारे कपड़े भी अच्छे से सेट हो जाएंगे। और वैसे तो जो है ना कि अलमारी में बहुत सारे कपड़े आ जाते हैं, लेकिन कुछ सही से भी नहीं रखे थे। उस समय हमें रखना भी नहीं पता था कि किस तरीके से रखने, किस तरीके से नहीं। तो इस बार मैंने कपड़े रखे थे तो अच्छे से रखे थे, सारे कपड़े अच्छे से सेट कर दिए थे। तो बस पॉलीथीन में हमने कहा जल्दी जल्दी से डाल लेते हैं कपड़े और रख देते हैं। और फिर खाना भी बनाना था, अभी खाना बनाने का भी समय हो गया है। तो यहाँ पर थोड़े बहुत कपड़े मैंने सेट कर दिए हैं, आरोही के भी रख दिए हैं। थोड़ा बहुत ही आप सभी को दिखाया है, काफ़ी टाइम लग गया था यहाँ पर और सभी कपड़े मैंने पॉलीथीन में ही रखे हैं। और यहाँ पर सारे कपड़े अच्छे से रख चुके हैं, थोड़े बहुत अभी बाकी हैं वो भी रख देंगे। और अब जो है ना कि धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा नहीं उड़ेगी। और वैसे तो पॉलीथीन हमने बहुत ही संभाल कर रखी थी, क्योंकि हम पहले से ही सोच रहे थे कि कहीं ये पॉलीथीन में कपड़े रखने ना पड़ जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आती है बाहर से। तो यहाँ पर अच्छे से मैं सारे कपड़े मैंने सेट करके रख दिए हैं, तो आप सभी को दिखाते हैं। तो इस तरीके से मैंने सारे कपड़े रख दिए हैं। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।